हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है, मैं अचंभित रह गई कि मैं शाहरुख खान के एक छोटा सा क्लिप, उसमें मैं उनसे किसी से उन्होंने पूछा कि आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी है, तो उन्होंने दो चार बुक्स के नाम बताए। उसमें एक बुक का नाम उन्होंने बताया ब्लिंक, कि ब्लिंक में किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग को बताया है कि कैसे आप पलक झपकते जो डिसीजन लेते हैं और जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लेते हैं। मोस्टली जो पलक झपकते यानी इंस्टेंट जो डिसीजन लेते हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। सो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करें। तो ये वीडियो मैंने देख ली एंड नेक्स्ट जब मैंने फ़ोन हाथ में लिया, यूट्यूब खोला, पहला ही जो ऑडियो बुक आ गया वो ब्लिंक का आया एंड आई वॉज रियली अमेज्ड कि कल मैंने, और जब उन्होंने बुक्स के नाम बताए तो उसे मैंने नोट कर लिया कि इस बुक को मैं पढ़ूंगी, चाहे ऑडियो बुक या बुक समरी कहीं से भी मैं अरेंज करके। ये 4 बुक्स के नाम उन्होंने बताए थे, एक कैट करके कुछ था और एक तो ब्लिंक था। तो मैंने बुक के नाम नोट कर लिए और वही जब ब्लिंक मेरे सामने आया एंड तब मुझे समझ में आया, ओ दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। यानी आपने जब कुछ सोचा, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं हमारे ब्रेन का, वो उन सारी चीज़ों को आपके सामने लाना उसका काम है। एंड ये रियलिटी है, साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। आप जो सोचते हैं, आपके हर थॉट वो ब्रह्मांड में जाते हैं एंड फिर ब्रह्मांड उस थॉट से, उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई चीज़ आपके सामने ला कर खड़ा कर देता है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो अपने फ्रीक्वेंसी, अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस यानी कि अवेयर होने की ज़रूरत है। सॉरी, एनालिसिस नहीं, अवेयर होने की ज़रूरत है। तो मैं ब्लिंक के बारे में बात कर रही थी। ब्लिंक जो शाहरुख खान की फेवरेट बुक है, उसमें वो उन्होंने ब्लिंक में क्या बताया गया है कि आपको जब कोई भी डिसीजन लेना होता है, ये मेरी भी आदत है, तो मैं बहुत एनालिसिस करती हूँ, बहुत से लोगों से एडवाइसेस लेती हूँ, क्योंकि डाउट्स कहीं ना कहीं आता है, ये सही है या नहीं, सही नहीं होगा तो क्या होगा। एंड डिफरेंट लोग डिफरेंट एडवाइसेस देते हैं एंड सम टाइम इट क्रिएट्स मेस। एक्चुअली ये आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग हैं, अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग सही होते हैं, बट वो डिसीजन मेकिंग में सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं। सो ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ में कोई भी नया स्टेप हो, आपको लेना हो एंड पलक झपकते ही आपको अगर लगता है लेना चाहिए, इंस्टेंट एक्शंस ले लेना चाहिए, ये बिना डरे कि ये अच्छा होगा, ख़राब होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। अगर अच्छा हुआ बहुत अच्छा, ग्रोथ हुई बहुत अच्छी, अदरवाइज इससे एक लेसन तो ज़रूर मिल जाता है। कोई भी चीज़ ख़राब बिल्कुल नहीं होती। रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ और उसे सही साबित करके दिखाता हूँ। सो ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी भी पहले बहुत आदत थी। मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती थी एंड बहुत से लोगों से एडवाइसेस लेती थी एंड सम टाइम इट क्रिएट्स मेस एंड इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। सो ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई डिसीजन लाइफ में लेना है एंड जस्ट डू इट। आपको अगर इंस्टेंट कोई फीलिंग्स आई, जस्ट गो फॉर इट विदाउट मच थिंकिंग, विदाउट मच एनालिसिस। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगी, नहीं करूँगी, आगे बढ़ गए बहुत अच्छा, कहीं पे उसमें ड्रॉबैक्स आया, कुछ सेटबैक आया, इट्स ओके। लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट हो करके, यानी परफेक्शन की गारंटी ले करके हम कोई काम शुरू करें तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी काम हमने शुरू किया एंड वो 100% परफेक्ट ही होगा। हमारा काम है उस काम में अपना 100% देना, और जब हम उसमें अपना 100% देते हैं वो चीज़ें बेटर रिजल्ट देती ही हैं। सो आप कोई भी डिसीजन ले, कोई भी एक्शन ले, जस्ट गो फॉर इट और उसमें अपना 100% दे, उसमें वो आपको बेटर रिजल्ट ऑफ कोर्स देगा। सो जस्ट गो फॉर इट। पलक झपकते आपको कोई आइडिया आया, ये काम करना चाहिए या नहीं, जस्ट गो फॉर इट। एंड कोई काम करना या ना करने से बेटर है कर लेना, क्योंकि और मैंने कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो ज़्यादातर ना में बिलीव करते हैं कि मत करो, किसी भी चीज़ में ऐसा मत करो। और मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी काम करके देखो,
आपको उसमें या तो बहुत बेटर रिजल्ट होगा या तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, अदरवाइज अच्छा तो साबित होता ही है, उससे कुछ न कुछ लेसन मिलते हैं, कुछ न कुछ आपकी ग्रोथ होती ही है। एंड डिसीजन लेकर जब आप काम करते हैं वो आपके न्यूरल सर्किट्स को मोर इवॉल्व बनाता है, आपका ब्रेन मोर इवॉल्व तो होगा ही। सो आप डिसीजन लेना है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, विदिन 2 सेकेंड्स, विदिन 5 सेकेंड्स, विदिन 10 सेकेंड्स डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ज़्यादा एनालिसिस ना करें। यही ब्लिंक बुक की समरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।